हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सैलरी में, तो इसमें नेट करके वर्ड है, राइट। तो बच्चे फिर इसमें गलत कर देंगे, तो पहली लाइन ही गलत हो जाएगी। तो ऐसा वाले सम को कैसे सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या दिया है अपनों को, इनकम फ्रॉम सैलरी है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फिर डिडक्शन आएगा, राइट। तो आपको याद होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले क्या करने का, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 लिख दिया तुमने। और कंपलसरी डिडक्शन कितना है, 50,000। कंपलसरी डिडक्शन कितना है, 50,000। डिडक्शन मतलब लेस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में चेक करने का प्रोफेशनल टैक्स दिया है क्या, दिया है तो ले लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, राइट। तो प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया क्वेश्चन में, तो उसको इग्नोर मारा मेरे, राइट। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कैसे दिया है ये वाले क्वेश्चन में, बेसिक सैलरी है 60,000 पर मंथ, ब्रैकेट में देखो नेट दिया है। तो कभी भी सैलरी में या कोई भी टैक्स में नेट दिया रहेगा ना, तो आपको याद होना चाहिए इसमें कुछ ना कुछ हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड क्या करना पड़ेगा, जो डिडक्टेड किया रहेगा, तो नेट को ये ऐड करना पड़ेगा। तो पहले लिख देंगे बेसिक सैलरी, राइट। तो बेसिक सैलरी कैसे दिया, नेट दिया है ना। तो कितना दिया, 60,000 पर मंथ दिया। तो इसको इंटू 12 करेंगे, क्या करेंगे, 60,000 इंटू 12। तो 60 को इंटू 12 करेंगे तो हमको मिलेगा 7,20,000, राइट। अब इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो क्या ऐड करेंगे, इधर दिया है प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड, जो डिडक्ट दिया रहेगा ना वही नेट को ऐड करना है हमेशा। तो इधर लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, राइट। तो कितना प्रोविडेंट फंड का अमाउंट था इधर, डिडक्टेड 48,000, ये 48,000। तो जब इसको आप ऐड कर देंगे ना दोनों को, तो ये 7,68,000 मिलेगा। ये 7,68,000 तुम्हारा हो जाएगा बेसिक सैलरी ग्रॉस, ये ग्रॉस तुम्हारा बेसिक सैलरी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये फाइंड करने का था अपने को। तो बच्चे लोग बोलेंगे इसको सिंपली भी लिख के भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो गलत, उसका सेकंड वाली लाइन में होगा। उसको डीएनएस अलाउंस मिला, क्या मिला है, डीएनएस अलाउंस। कितना परसेंट मिला है, 30% है ना, ऑफ बेसिक सैलरी। तो 30% 7,20,000 पे नहीं निकालने का, जो ऐड करके आया ना 7,68,000, इस पर 30% डीएनएस अलाउंस मिला। तो कितना आएगा, 7,68,000 का 30% 230,400। तो मिस्टेक क्या हो जाएगा, बच्चे लोगों लोग 7,20,000 पे लिखा लेंगे। तो ये करेक्शन हो गया तुम्हारा। तो पहले नेट लिखा, नेट को क्या ऐड किया, जो डिडक्टेड था वो ऐड किया। तो प्रोविडेंट फंड डिडक्ट था वो हमने ऐड कर दिया, तो ग्रॉस सैलरी बनाया, उसका 30% हमने क्या कर दिया, बाहर डाल दिया, राइट। तो बेसिक सैलरी लिखा 60,000 इंटू 12, और ये नेट डिडक्टेड वाला ऐड कर दिया, और उसको डीएनएस अलाउंस मिला 30%, चलो वो भी लिख दिया। अब आगे क्या दिया मालूम है कि इसमें आगे बोला है उन लोग ने, एक्स ग्रेशिया रिसीव, मतलब होता है कि ग्रेचुटी लमसम अमाउंट जो एक साथ मिलता है ना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे करेंगे तो एक साथ लमसम अमाउंट मिलेगा, तो उसको 1,00,000 रुपये लमसम अमाउंट मिला है, ये सब टैक्सेबल है। तो लिख देंगे एक्स ग्रेशिया, और या एक्स ग्रेचुटी भी लिख सकते हैं तुम लोग। तो उसको 1,00,000 रुपये मिला, वो टैक्सेबल है। अब इधर एक नया चीज़ है, बोनस। बोनस का अमाउंट कितना दिया है, 40,000 दिया है ना। बोनस के आगे देखो डिक्लेयर बोला है, क्या बोला है, डिक्लेयर का मतलब होता है अनाउंस किया है, मतलब बोला है कि आपको मिलेगा, दिया नहीं है ना। तो बोनस डिक्लेयर नहीं लेने का रहता है, बोनस रिसीव लिखने का। क्या लिखने का, बोनस बच्चों को घुमाने के दिया है ताकि वो अमाउंट को पोस्ट करे। तो 40,000 को घुमाने के लिए दिया था, नहीं लेने का, राइट। कब लिखेंगे बोनस, जब पेड रहेगा या रिसीव रहेगा, तो उसको छोड़ दो। एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो कंपनी इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोवाइड करिए, घूमने फिरने का खर्चा। कितना दिए एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसको कुछ 36,000, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। उसके बाद अभी इधर देखो क्या मिला, एडवांस अगेंस्ट सैलरी 2,00,000 रुपये मिला है। तो मतलब हम जॉब कर रहे हैं और एडवांस में सैलरी ली है, उसकी सैलरी महीने की 60,000 है, तो उसने लगभग 3.5 महीने का सैलरी एडवांस लिया। तो जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी ना वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, 1,00,000 से ज़्यादा रहेगा तो ये लोन हो जाता है। क्या होता है, लोन। तो हम लोग पढ़ रहे सैलरी जो वो कमा रहा है महीने का, तो उसने अपने मालिक से लोन लिया, तो इसको ये भी नहीं आएगा हिसाब में। तो ये देखने का, अगर 1,00,000 से कम आता तो आता, तो ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट, लोन हो जाता, राइट। तो इसको भी इग्नोर करने का था। तो फिलहाल इतने ही आइटम है, 7,68,000, 230,400, 36,000 और 1,00,000 आया। तो ये सबको ऐड कर देंगे ना, हम लोग को ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ग्रॉस सैलरी 11,34,400। ये सबको ऐड करके क्या मिल जाएगा अपने को, ग्रॉस सैलरी। फिर कंपलसरी डिडक्शन क्या आएगा अंडर सेक्शन, 50,000 तो लेस करना है, और क्वेश्चन में चेक करेंगे कि प्रोफेशनल टैक्स दिया है कि नहीं दिया है। तो पूरे हाफ पैराग्राफ में इधर तक कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया है पेड, तो उसको डैश मार दिया। तो इसमें से ये लेस कर देंगे 50,000, तो अपने को मिलेगा 10,84,400। ये क्या आया, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। क्या गया, इनकम फ्रॉम सैलरी, जो सैलरी से उसने अर्न किया, राइट। फिर आगे जाके हम लोग को अदर सोर्स मिल रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन। देखो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी में जुआ, मतलब जुआ के हिसाब से 50,000 कमाया, और लॉटरी के ऊपर 2,000 खर्चा किया। तो हम लोग को देखने का अदर सोर्स, सोर्स मतलब होता है कहाँ से उसने
और इनकम जनरेट किया, तो इनकम फ्रॉम लॉटरी ये तो टैक्सेबल है। एक्सपेंस मतलब उसने लॉटरी के ऊपर 2000 खर्चा किया, तो ये खर्चा वर्चा डिडक्शन में नहीं आता है। खर्चा कहाँ किया, लॉटरी में गया ना, तो ये सबको घुमाने के लिए दिया है, आपको नहीं लेना है। तो 50,000 लॉटरी टैक्सेबल है, सिंपल। तो टैक्सेबल है तो आप लोग टी लिख देने का एग्जाम में बाजू में। फिर इसको डिविडेंड मिला मोटर, टाटा मोटर से, तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इट इज़ टैक्सेबल। तो कितना डिविडेंड मिला उसके पास, 20,000 प्रेफरेंस शेयर से और एक शेयर पे 10 रुपये मिला। तो सिंपली 20,000 शेयर है और एक शेयर पे 10 मिला, तो डिविडेंड और मोटर का उसने 20,000 डिविडेंड कमाया। कहाँ से कमाया, इंडियन कंपनी से डिविडेंड आया। तो मैंने अमाउंट लिखा, मतलब वो टैक्सेबल है, क्या वो टैक्सेबल है। उसके बाद ये ऑल्सो गेटिंग इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विद सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा बैंक बोला, कोऑपरेटिव बैंक। तो इंटरेस्ट किसी का भी तो टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल है तो टी लिख देंगे। और कोऑपरेटिव बैंक से है, राइट, तो डिडक्शन में नहीं आएगा ये। अच्छा कितना मिला उसको, 12,000 मिला। कितना मिला, मैं इसको 12,000 मिला। तो उसको 3 अदर सोर्स मिला, लॉटरी का भी पैसा टैक्सेबल है, डिविडेंड का भी पैसा टैक्सेबल है, और इंटरेस्ट ऑन सेविंग ऑफ कोऑपरेटिव वो भी टैक्सेबल है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो 82,000 मिलेगा, राइट। तो ये 82,000 क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये कहाँ से आया ये पैसा, ये सैलरी से। और ये कहाँ से आया, तो अभी जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो टोटल इनकम मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को, 11,76,400। इसका हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। क्या हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। फिर अभी हम लोग चेक करेंगे डिडक्शन में क्या क्या दिया। तो डिडक्शन को कैसे पहचानेंगे, पेड वर्ड आएगा, डिपॉजिटेड वर्ड आएगा, इन्वेस्टेड वर्ड आएगा, कंट्रीब्यूटेड वर्ड आएगा, डिडक्टेड वर्ड आएगा। तो इधर दिया है ही डिपॉजिटेड 50,000 उसने क्या किया था, डिपॉजिट किया था। किस में डिपॉजिट किया था, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। कितना डिपॉजिट किया था, 50,000। एक मिनट इसको ओपन करो ना, वो लिस्ट। तो जो भी डिपॉजिटेड बोला वो डिडक्शन में आ जाएगा, राइट। तो किस में डिडक्शन में आएगा, वो अंडर सेक्शन 80C में आ जाएगा। तो अंडर सेक्शन 80C, तो सीनियर सिटीजन फंड में उसने अमाउंट क्या किया, जमा किया। तो इधर दिया है, तो 80C में लाइफ इंश्योरेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, RPF, सेविंग, यूनिट लिंक इंश्योरेंस, नाबार्ड। तो मैंने लिखा नहीं है तो चलो 9 नंबर ले लेता हूँ। सीनियर सिटीजन क्या याद कर लेंगे, सीनियर सिटीजन भी आया तो 80C में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 80C। तो वो डिडक्शन में डालना है। डिडक्शन मतलब लेस करेंगे 50,000, डिडक्शन मतलब लेस करना है, राइट। अब एक चीज़ और है इसमें तुमको सिखाने का, इसमें इधर एक ही डिपॉजिटेड दिया ना, मतलब एक ही डिडक्शन दिया, राइट। एक डिडक्शन और है जो ऊपर दिया था ना, देखो ये वर्ड पढ़ो क्या है, प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड। क्या है, प्रोविडेंट फंड, तो उसको वापस से डिडक्शन में डालना पड़ेगा। इधर क्यों हमने ऐड किया था, क्योंकि उसने गलती से नेट लिया था, राइट। और उसकी असली जगह क्या डिडक्शन में आएगा। तो जो भी प्रोविडेंट फंड है वो भी अंडर सेक्शन 80C में ही आएगा, राइट। तो कितना प्रोविडेंट फंड का अमाउंट था, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड है ना, तो कितना अमाउंट था डिडक्शन का, क्वेश्चन में दिया था इधर 48,000, 48। तो अंडर सेक्शन 80C में वो भी डिडक्शन में आ जाएगा, राइट। और जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग आया ना कोऑपरेटिव बैंक पे, उसको डिडक्शन में नहीं डालेंगे क्योंकि वो कोऑपरेटिव बैंक का इंटरेस्ट है। जिसके पहले वाले वीडियो में देखो एक सम सॉल्व किया था, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट फ्रॉम HDFC बैंक था, तो उसका 10,000 हमने डिडक्शन में डाला था अंडर सेक्शन 80AA, क्योंकि वो वाला इनकम कौन से बैंक से था, प्राइवेट बैंक से था। पर अगर कोऑपरेटिव बैंक का आएगा तो डिडक्शन में वो नहीं आएगा। जिसको उसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 98,000। फिर दोनों को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो लेस करके जो भी अमाउंट आएगा तुम्हारा फाइनल अमाउंट है 10,78,400। ये टैक्सेबल इनकम हो गया, नेट टैक्सेबल इनकम। मतलब कैसे है ना, जो डिडक्शन है, जो अदर सोर्स है ना, वो अपने को रीड करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। तो सम करते करते भी आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो भी आ जाएगा। ये सब पार्ट टैक्सेबल है, मतलब ये नाम पढ़ना है, ये आया तो इसको टैक्सेबल अमाउंट शो करेंगे। ये सब पार्ट है ना, ये एग्जाम्प्ट है, इस पर टैक्स लगेगा नहीं। और ये डिडक्शन का लिस्ट है, किसका लिस्ट है ये, डिडक्शन का। 80C, 80CC, CCC, D, डिपेंडेंट, हैंडीकैप, SCC, हायर एजुकेशन 80E, इंटरेस्ट ऑन 80DD। तो एक पेज पे लिख के रख लो और इसको देखते देखते सम करो, तो 3-4 सम में फिर तुमको ये याद हो जाएगा, राइट। तो ये एक सम था जिसमें नया चीज़ क्या सीखने मिला, नेट था, तो उसको हमने ऐड किया। और वो प्रोविडेंट फंड था इसलिए वो डिडक्शन में आ गया, सिंपल। लॉटरी का पैसा टैक्सेबल है, डिविडेंड का पैसा टैक्सेबल है, सेविंग फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक टैक्सेबल है। बस ट्राई किया, तुम्हारा सम सॉल्व हो गया, ठीक है। थैंक यू।